हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आज आपको बताने वाले हैं गणतंत्र दिवस क्या होता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, गणराज्य क्या होता है, स्वराज्य क्या होता है, इन सभी टॉपिकों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आज आपको पता है 26 जनवरी 2021 है, यानी कि आज हमारा 72वां गणतंत्र दिवस है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को गणतंत्र यानी हमारे चैनल से जुड़े प्रत्येक स्टूडेंट को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, और सभी बच्चों के लिए मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। आज बात करते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा आपको पता ही है क्या है, गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे, गणतंत्र क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले तो गणतंत्र के बारे में समझ लीजिए। पहले टाइम पे क्या होता था, राजा, तो राजा खत्म हुआ तो राजा का बेटा, फिर वो राजा बनता था, वो खत्म हो जाता था तो उसका बेटा राजा बनता था। यानी कि ये उसी की तरीके, उसी के परिवार में से कोई ना कोई राजा बनता रहता था, यानी कि वही शासन करता रहता था, राइट। तो वो, और गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र का मतलब ये होता है गणतंत्र। दोनों को मैं थोड़ा सा तोड़ के बता दूं आपको, जैसे मैं पढ़ाता हूं उसी तरीके से बताना चाह रहा हूं मैं आपको। गण प्लस तंत्र। देखिए, गण का मतलब क्या होगी, जनता, समस्त जनता। तंत्र का मतलब क्या हो गया, एक सिस्टम, एक प्रणाली। तो मतलब क्या है, जनता द्वारा नियंत्रित एक प्रणाली या जनता द्वारा नियंत्रित एक सिस्टम, उसी को बोलते हैं हम गणतंत्र। यानी ओवरऑल बात यह है, गणतंत्र में क्या होगा कि गणतंत्र में यानी कि जो शासन करने वाला होगा, जो शासन में जो उच्च अधिकारी जो होगा, वो किसी ना किसी जनता में से भी बन सकता है, या कोई ना कोई जनता का ही होगा। जनता में से बन सकता है, नहीं, जनता का ही होगा। तो जनता का, जनता के लिए शासन, वही रहता है आपका गणतंत्र। ओके, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। क्लियर होगी बात। गणतंत्र क्या है, यानी कि अब क्या है कि जो उच्च शासन का अधिकारी जो होगा, वो कौन होगा, वो आम जनता में से भी कोई भी हो सकता है, कोई भी बन सकता है। ओके, तो ये होता है गणतंत्र, आपका गणराज्य। ठीक है, गणतंत्र, गणराज्य। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा, गणतंत्र समझ में आ गया। अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर क्या था, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा देश कब आजाद हुआ था। आपको पता है 15 अगस्त जो होता है वो आपका स्वतंत्रता दिवस होता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, राइट। 15, जब कोई चीज़ ऐसा हमारा घर होता है कि घर हमारा बन गया, तो घर में भाई पलंग कहाँ पर अरेंजमेंट करना है, कौन सा ये किचन किधर की साइड में, उसका मुंह किधर करना है, बहुत सारी बातें रहती है कि वहाँ पर ये लगाएंगे, नल किधर रहेगा, नल का मुंह किधर रहेगा, बेड को किधर रखें, कैसे करें, तो ये सारा कुछ होता है ना। उसी तरीके से भाई अब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो देश में भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि किस चीज़ को किस तरीके से अरेंजमेंट करना है, कौन से कानून को किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से चलाना है, उसकी भी कुछ व्यवस्थाएँ होती हैं। तरह से भाई देश को चलाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। तो संविधान बन गया, तो संविधान को लागू किया गया था, वो दिन आपका क्या कहलाता है, गणतंत्र दिवस। उस समय अपना मतलब हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलने लगे थे। हमें सभी को अपनी स्वतंत्रता का अधिकार उस समय मिला था। उस समय हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, कौन देता है ये चीज, संविधान देता है। तो संविधान लागू हुआ था इस दिन। अब बात करते हैं कि ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। बात यहां पर आती है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, और ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था, पूर्ण लोकतांत्रिक घोषित किया गया था। इसी वजह से उसको हम 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। लेकिन बात यह है कि 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना था, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए भाई, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, देन उसके बाद में संविधान बना। संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान बन के कब तैयार हो गया था, आपका 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, राइट। कितने तारीख को, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया था, और आंशिक रूप से इसी दिन ये लागू भी कर दिया गया था। लेकिन इसके 2 महीने फिर देरी क्यों किया, 2 महीने क्यों डिले किया ये पूर्ण रूप से लागू करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में
कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी। उस समय रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा भी लहराया था और उस समय प्रतिज्ञा की कि उस समय जितने भी अधिवेशन में सभी लोग थे, सभी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देश को पूर्ण तरह से आज़ादी ना मिल जाए, पूर्ण तरह से स्वराज्य घोषित ना हो जाए, तब तक वो चैन की सांस ना लेंगे। तो इस वजह से ये दिन बहुत ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वराज की नींव इसी दिन रखी गई थी। इसी वजह से ये 2 महीने डिले कर 26 जनवरी 1950 को ही गणतंत्र दिवस फाइनल किया था, राइट। वरना 26 नवंबर को ही संविधान तैयार हो गया था, उस समय लागू भी कर दिया गया था आंशिक रूप से, यानी कि कुछ मुख्य मुख्य चीज़ों पर, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो ये है आपका इसी समय यानी इसी दिन पहले भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और उन्होंने ही क्या किया था, यानी कि तिरंगा को फहराया था और उसी दिन 21 तोपों की सलामी के साथ। ओके, तो आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, आपका गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का समझ में आ गया। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को अपने देश को पूर्ण स्वतंत्र गणराज्य घोषित किया गया था, पूर्ण लोकतांत्रिक घोषित किया गया था। इसी वजह से हम क्या मनाते हैं? आपका गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी, यानी कि अपने देश को पूर्ण स्वराज्य बनाने की घोषणा की थी। इसीलिए ये दिन खास हो जाता है, राइट। और तो सारा जानकारी आपको मिल ही गई है, बाकी तुम्हें थोड़ी सी जानकारी ये भी मिल गई कि संविधान, और यही जो तारीख है, संविधान जिस दिन समाप्त हुआ था बनके और उस दिन आंशिक रूप से लगा था, वही संविधान दिवस के नाम से भी जाना जाता है, 26 नवंबर 1949। इसमें 2 महीने डिले क्यों किया गया था? क्योंकि आपका इस कारण की वजह से। आई होप कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।